हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP के कुछ मैथमेटिक्स फंक्शन जो अवेलेबल है लाइब्रेरी में उनका यूज़ करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फंक्शन है, उनका क्या वर्क है। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले अपने पास एक फंक्शन आता है पाई, जो कि अपने को पाई का वैल्यू निकालने में मदद करता है। सबसे पहले लिखते हैं एको, अब लिखेंगे PI पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये अपने पाई को ही वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए 3.1415 ये अपने को एक वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि एक पाई की वैल्यू है। तो इस प्रकार अपने को मैथ के कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करते समय पाई की अगर वैल्यू यूज़ करनी है तो आप उस जगह पे पाई का ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास और भी फंक्शंस आते हैं, जैसा कि आपको किसी मिन और मैक्स वैल्यू को निकालना है तो उसके भी आपके पास फंक्शंस हैं। तो मैं सबसे पहले मैक्स फंक्शन लगाता हूँ। इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करवानी है जिनमें आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 100, ऐसे मैं कुछ रैंडम्स वैल्यू दे देता हूँ। अब इसमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकाल के ये दे देगा और एको में प्रिंट करवा देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए 800 अपने को आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। अगर मैं इससे भी बड़ा कोई नंबर लिख देता हूँ इसके अंदर तो वो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखिए अपने पास आ रहा है। हाँ, इस वैल्यू को आप एको करवा रहे हो, इसको आप वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद भी एको करवा सकते हो। जैसे कि मैं इसको एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, अब एको कर दूंगा ए नाम के वेरिएबल को। तो अभी चेक करते हैं, तो अपना आउटपुट जो है सेम रहने वाला है। तो यह देखिए अभी अपने क्या करते हैं, अपने इसकी जगह मिन यूज़ करते हैं। ये मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। सब इसमें जितनी भी वैल्यू दे रखी है इसमें से सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल के अपने को देगा। तो यहाँ 22 अपने पास मिनिमम वैल्यू है। अगर इससे भी मैं कोई छोटी वैल्यू दूंगा तो वो अपने को निकाल के दे देगा। अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो आपको इस फंक्शन की मदद से आउटपुट में मिल जाएगी। तो मैं यहाँ एक मिनिमम वैल्यू देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 30, वो दे देता हूँ नेगेटिव। तो ये अपने को आउटपुट देगा फंक्शन। तो यहाँ देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -30। इसके बाद अपने पास एक फंक्शन आता है ABS, जिसकी फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। मैं यहाँ ABS फंक्शन यूज़ करता हूँ। ABS फंक्शन का मेन मोटिव जो है वो यूज़ करने का ये होता है कि आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू है कोई भी, तो आप उसको पॉजिटिव वैल्यू में बदलना चाहते हो तो वो बदल सकते हो। जैसे कि मैं नेगेटिव के 10 लिखता हूँ तो ये मेरे को आउटपुट में पॉजिटिव के 10 मिलेंगे। तो यहाँ देखिए नेगेटिव का सिंबल जो है इसके आगे से हट रहा है। अगर मैं यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ तो वो पॉजिटिव में ही रहने वाली है, देखिए यहाँ। और अगर मैं यहाँ अदर वैल्यू लिखता हूँ और 20 को मैं अगर माइनस में लिख देता हूँ या नेगेटिव करता हूँ तो इसको पॉजिटिव में बदल रहा है। अब अपने बात करते हैं स्क्वायर की। अपने पास एक फंक्शन आता है स्क्वायर रूट का। उसके लिए अपने को लिखना होता है SQRT। इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर रूट। अपने कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका स्क्वायर रूट नंबर बताएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 64, तो ये अपने को इसका आउटपुट देगा। तो यहाँ देखिए इसका आउटपुट अपने को 8 मिल रहा है। 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। तो इस प्रकार अपने निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 25 लिखता हूँ। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो इस प्रकार अपने इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद अपने पास फंक्शन आता है राउंड का। तो मैं यहाँ एक राउंड लिखता हूँ। राउंड होता है अपने को कोई भी अगर पॉइंट में वैल्यू है तो उसको राउंड वैल्यू कर देता है। राउंड का मतलब आपके पास 1.50 है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा 2 में। जैसे कि आपके पास एक वैल्यू है 9.50, तो इसको ऑटोमेटिकली राउंड फिगर कर देगा कुछ इस प्रकार। तो इसको 100 में उसने कन्वर्ट कर दिया, उसको राउंड फिगर कर दिया। उसको ऑटोमेटिकली जो पॉइंट में 50 ऑटोमेटिकली जोड़ के उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया। ये अगर 60 होते तो भी इसको एक नंबर बढ़ा देता और उसको पॉइंट्स की वैल्यू से रिमूव कर देता। बट अगर ये 49 हुए, जो कि अपने कह सकते हैं कि 50 से एक कम हुआ, जैसे ही 50 से एक कम हुआ तो ये इसको बढ़ाएगा नहीं, इसके पॉइंट्स की वैल्यू को हटा देगा। जो पॉइंट में अपने पास 49 थे तो वो उसको रिमूव कर दिए गए हैं। तो अगर अपने पास कोई भी वैल्यू है, अगर वो फ्लोटिंग वैल्यू है या अपने कह सकते हैं कि पॉइंट्स की वैल्यू डेसिमल वैल्यू है, तो वो अगर वैल्यू 50 से ज़्यादा है या 50 भी है तो वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड फिगर कर देगा, एक उसमें इंक्रीज कर देगा। अगर वही वैल्यू अपनी 50 से कम है तो वो उसको इंक्रीज नहीं करेगा बट कि उसकी फ्लोट की वैल्यू को हटा देगा। कुछ इस प्रकार अपने और भी नंबर पर ट्राई करते हैं एक बार। 30.40 लिखता हूँ तो इसको 30 रहने देगा।
अगर मैं 30.60 करता हूँ तो इसको क्या कर देगा, 31 कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए 31 मेरे को मिल रहा है। तो ये होता है राउंड का। इसी प्रकार से अपने पास एक और फंक्शन आता है रेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ RAND रेंट। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू देने से पहले अपने इसको यूज करके देखते हैं। इसका मेन मोटिव है आपको रैंडम नंबर प्रोवाइड करवाना। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए एक नंबर अपने को रैंडम मिल रहा है। अगर मैं बार बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये रैंडम नंबर बार बार जनरेट होगा और वो डिफरेंट रहेगा हर नंबर से। देखिए मैं इसको बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये नंबर बार बार चेंज हो रहा है। तो ये एक रैंडम नंबर है। अब अपने अकॉर्डिंग एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जनरेट करना है 10 से लेकर 20 तक, इसके बीच का कोई नंबर चाहिए तो मैं इस प्रकार दे सकता हूँ। तो अभी देखिए 10 और 20 के बीच का नंबर ही आने वाला है। अगर मैं इसी प्रकार 100 से लेकर 120 के बीच में देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ देखिए अब इसी प्रकार अगर मेरे को 4 डिजिट का OTP जैसा कुछ कोड जनरेट करना है तो वो मैं कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को देनी है 111 कोमा, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू दे देनी है। तो ये 4 डिजिट का OTP मुझे देगा। हर बार 4 डिजिट का मेरे पास OTP मुझे मिलता रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको 6 डिजिट का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इंक्रीज कर दूंगा इसके डेसिमल्स को। तो मैं n की वैल्यू 6 कर दिए। तो अभी देखते हैं ये अपने को 6 डिजिट का एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। अपने इसको OTP के रूप में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार अपने रैंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये थे मैथमेटिक के कुछ फंक्शंस। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।